नमस्ते। इस सेशन में हम 8वें अध्याय के सभी श्लोकों की गाइडेड चैंटिंग हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित देखेंगे। आप भी मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। इन दिस सेशन we will see the guided chanting of all the verses of chapter 8 along with their meanings in both Hindi and English. Feel free to chant along with me. अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। Arjuna said, what is that Brahman? What is centered on the self? What is karma, O Purushottama? What is spoken of as centered on the beings? And what is it that is said as centered on the gods? अधियज्ञः कथं कोत्रः देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्रः देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। और हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और संयत चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। O Madhusudana, how and who is that which is centered on ritual here in this body, and at the same time of death, how are you known by those whose minds are steady? Shri Bhagavanuvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavodhyatmamuchyate Bhutabhavoddhavakarah Visargah Karma Samnitaha। Shri Bhagavanuvacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavodhyatmamuchyate Bhutabhavoddhavakarah Visargah Karma Samnitaha। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर यानी अविनाशी तत्व ब्रह्म है। स्वभाव यानी अपना स्वरूप अध्यात्म कहा जाता है। भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग यानी यज्ञ प्रेरक बल कर्म नाम से जाना जाता है। श्री भगवान said, Brahman is limitless and not subject to change. Its manifestation centered on the body is called Adhyatma, the Jiva. What is known as karma is an offering which causes the production of bodies
for the beings. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतं वर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतं वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नश्वर वस्तु यानी पंच महाभूत अधिभूत और पुरुष अधिदैव है। इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। O the most exalted one among those who have a body, what is centered on the beings is the one subject to decline, and what is centered on the devatas is Hiranyagarbha. Here in this body, I alone am what is centered on ritual. Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yah prayati samadbhavam yati nastyatra samshayah। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जो कोई पुरुष अंतकाल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। And at the time of death, the one who departs, giving up the body, remembering me alone, gains my nature. Regarding this, there is no doubt. ययं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेबरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ययं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेबरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कौन्तेय, यह जीव अंतकाल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह सदैव उस भाव के चिंतन के फल स्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। O son of Kunti, at the time of death, remembering whatever thing he gives up the body, being always in that state, that alone he reaches. Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmara yudhyaja मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यज मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए तुम सब काल में मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध करो। मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त हुए निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होंगे। Therefore,
remember me at all times and fight. Being one whose mind and intellect are offered unto me, you will reach me alone. There is no doubt. Abhyasayogayuktena चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त अन्यत्र न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ साधक परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ओ पार्थ, reflecting as he was taught, with a mind endowed with the practice of yoga, with a mind that does not stray to anything else, he reaches the limitless self-effulgent person. Kavim Puranamanushasitaram Anuradiyam Samanusmaretyaha सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, प्राचीन, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके धाता, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप और अविद्या अंधकार से परे तत्व का अनुस्मरण करता है, the one who contemplates upon the one who is omniscience, the most ancient, who rules, subtler than the subtlest, ordainer of all, whose form cannot be conceived of, who is effulgent like the sun, who is beyond ignorance and knowledge, he goes to the limitless self-effulgent person. प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह साधक अंत काल में योग बल से प्राण को भ्रकुटी के मध्य सम्यक प्रकार स्थापन करके निश्चल मन से भक्ति युक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। At the time of death, with a steady mind endowed with devotion, a strength gathered by yoga, indeed placing the breath properly between the brows, he reaches the limitless effulgent person. Yataksharam vedavido vadanti vishanti yadyatayo vid
वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में कहूँगा। I will tell you briefly about the end which does not decline, about which knowers of Veda talk about, which the renunciates free from desire enter, desiring which they follow a life of study and discipline. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को संयमित कर मन को हृदय में स्थित करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। Closing all the sense organs and withdrawing the mind into the heart, placing his breath at the top of his head and remaining, holding his breath by yoga, chanting the single syllable Om, which is Brahman, giving up the body, the one who departs remembering me goes to the most exalted end. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य चित्त वाला पुरुष मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ओ पार्थ, the one who has a mind that sees no other, who remembers me constantly for a length of time, for that yogi who is always united with me, I am easily gained. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां
गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त कर अनित्य दुख के आलय रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। Having reached me, the wise men do not gain another birth, which is the abode of misery and is finite. They have reached the ultimate success. Abrahma bhuvanalokaha punaravartinorjuna mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate। Abrahma bhuvanalokaha punaravartinorjuna mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate। हे अर्जुना, ब्रह्मलोक तक के सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। O Arjuna, all the worlds where beings exist up to the world of Brahmaji are of the nature of those from which one will return. However, having reached me, O son of Kunti, there is no rebirth. Sahasrayuga paryantam aharyat brahmano viduhu ratrim yuga sahasrantam teho ratra vido janaha। सहस्रयुग पर्यन्तं अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्र विदो जनाः। जो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि जानते हैं जो कि सहस्त्र वर्ष की है, तथा 1 सहस्त्र वर्ष की अवधि की एक रात्रि को जानते हैं, वे दिन और रात्रि को जानने वाले पुरुष हैं। Those people who know about the day and night know that a day of Brahmaji has a measure of 1000 yugas and a night of Brahmaji a measure of 1000 yugas. Avyaktadyakta सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा जी के दिन का उदय होने पर अव्यक्त से यह व्यक्त चराचर जगत उत्पन्न होता है और ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन पर उसी अव्यक्त में लीन हो जाता है। At the beginning of the day, all things that are manifest arise from the unmanifest. At the beginning of the night, they resolve in that which is called unmanifest. Bhutagrāmassa evāyam bhūtvā bhūtvā pralīyate
रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय है जो पुनः पुनः उत्पन्न होकर लीन होता है। अवश्य हुआ यह भूत ग्राम रात्रि के आगमन पर लीन तथा दिन के उदय होने पर व्यक्त होता है। That is indeed this group of beings which, having repeatedly come into being, necessarily dissolve when the night of Brahmaji comes. O son of Pritha, when the day comes, it necessarily arises. परस्तास्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से परे अन्य जो सनातन अव्यक्त भाव है वह समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। But distinct from that unmanifest is another unmanifest which is existent and eternal, that is not destroyed when all beings are destroyed. Avyaktoksara ityuktah tamahuh paramangatim yam prapya na nivartante tadhama परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है वही परम गति व लक्ष्य है जिसे प्राप्त होकर साधक गण पुनः संसार को नहीं लौटते। वह मेरा परम धाम है। The unmanifest that is spoken of as the one that is not subject to destruction, that they say is the highest end. That abode of mine, gaining which people do not return, is the highest. Purushassa parah partha bhaktya labhyastvananyaya yasyantahsthani bhutani yena sarvamidam tatam। पुरुषस्य परः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत समस्त भूत है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। That Purush is the limitless, O Partha,
but can be gained by the devotion in which there is no other. He is the one in whom all the beings have their being, the one by whom all this is pervaded. Yatra kale tvanavrittim avrittim chaiva yoginah prayatayanti tam kalam vakshyami Bharatarshava. Yatra kale tvanavrittim avrittim chaiva yoginah prayatayanti tam kalam vakshyami Bharatarshava. हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन अपुनरावृत्त को या पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, वह काल मैं तुम्हें बताऊंगा. O foremost of the Bharata family, I will tell you what is the time, the route of no return, and also the time and route of return by which the departed yogis go. Agnirjyotirah shuklaha षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. जो ब्रह्मविद साधक जन मरणोपरांत अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले मार्ग से जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं. Wherein which path the god of fire or time, the god of light or time, the god of the day, the god of the fortnight of the waxing moon, the god of the 6 months of the earth's travel towards the north are present, departing there through that path, meditators of Brahman go to Brahmalok. Dhumo ratristatha Krishnah षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते. धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास वाले मार्ग से चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर योगी संसार को लौटता है. The yogi travelled by the route where the presiding deity of smoke, similarly the god of light, the god of the dark fortnight, and the god of the 6 months when the sun is travelling south are present, having gained the world of the moon, returns. Shukla Krishne gati hyete jagata shashvate mate ekaya yatyanavrittim अन्यया वर्तते पुनः. शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते
एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक शुक्ल के द्वारा साधक अपुनरावृत्ति तथा अन्य यानी कृष्ण के द्वारा पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। As is well known, these two paths of the world, the bright and the dark, are considered eternal. By one path, one goes to the place of no return. By the other, one returns again. नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दो मार्गों को तत्व से जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग युक्त बनो। Knowing these two paths, O Partha, a yogi is not deluded. Therefore, at all times, may you be united to yoga, O Arjuna. Vedeshu yagneshu tapassu chaiva daneshu yat punya phalam pradishtam अध्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अध्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम्। योगी पुरुष यह सब यानी दोनों मार्गों के तत्व को जानकर वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सब का उल्लंघन कर जाता है और आद्य यानी सनातन परम स्थान को प्राप्त होता है। द योगी knowing this goes beyond all things taught by the Shastra with reference to the results of good actions, which abides in the study of Veda, ritual, disciplines and charities, and he reaches the primal cause of creation, which is the highest state. Sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishnarjuna Samvade Dharana Yogo Nama Ashtamodhyayah।